friends, I am from Physics faculty of QLS Academy. Today we are going to learn about motion and measurement of distance. I am sure you will enjoy learning. So let's start with our lesson today. So इस लेसन को स्टार्ट करते हुए आपको याद होगा अभी अपन समर वेकेशंस मना कर आए हैं, तो समर वेकेशन के आने के बाद क्लास में एक जनरल डिस्कशन चल रहा था पहेली और बूझो की जो क्लास है हमारे फ्रेंड्स हैं उनकी क्लास में, ठीक है, कि उनके जो फ्रेंड्स हैं वो समर वेकेशन में कहाँ कहाँ गए थे. सम सेड कि वो गए थे अपने विलेज में ट्रेन से, कुछ लोग बस में गए थे और कुछ लोग उसके बाद बस से उतर के बुलॉक कार्ट में गए थे, ठीक है. कुछ लोग अपने चाची जी के साथ फिशिंग करने गए थे बोट पर, और कुछ लोग जिनके बहुत दूर दूर थे विलेजेस वो वहाँ पे कैसे गए थे, एरोप्लेन से. जो टीचर आई उनके बाद ये सारा डिस्कशन चल रहा था एंड टीचर आई उन्होंने बोला कि क्या आपने न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा है नया. न्यूज़ आर्टिकल में क्या लिखा था कि जो स्मॉल व्हील व्हीकल्स होती हैं जो मार्स के सॉइल पर, अर्थ के नहीं मार्स के सॉइल पर जो छोटे छोटी व्हील्स वाली व्हीकल्स होती है जो वहाँ पर मूव कर सकती हैं, उनको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है अर्थ से मार्स पर, ठीक है. और वहाँ पर उनके एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मतलब वही देखना होगा ना, क्योंकि वहाँ पे तो हमारे जैसी सॉइल है नहीं, तो उनको देखना होगा कि कौन कौन सी व्हीकल्स वहाँ पर चलती हैं. तो जो हमारी पहेली थी, जो हमारी फ्रेंड है, उसको जानना था कि ट्रांसपोर्ट कैसे अपने इंडिया में और अपने अर्थ में कैसे डेवलप हुआ. मतलब ऑब्वियसली हम सब देखते हैं, एकदम से तो दिमाग में आया नहीं होगा कि हाँ चलो ठीक है ये ट्रांसपोर्ट बना देते हैं, ट्रेन बना देते हैं, प्लेन बना देते हैं, एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट हुआ होगा ना, तो पहले को वो सब जानना था. तो बेसिकली आज हम अपने क्लास में यही करने वाले हैं. सो लेट्स नो अबाउट इट. हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट या स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट हम जानते हैं, ठीक है. लॉन्ग अगो देयर वर नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, सो पीपल यूज्ड टू ट्रैवल बाय फुट और एनिमल. बहुत पहले जब कुछ भी नहीं था, लोगों को ज़्यादा पता नहीं था कि कैसे किया, जो पुराने आदम ज़माने के थे वो पैदल चल के कोई भी डिस्टेंस कवर करते थे या फिर जो गधे घोड़े रहते थे उनके ऊपर चलते थे, ठीक है. वाटर के लिए वो बोट्स बनाते थे एंड बोट्स भी हमारे जैसी बोट्स नहीं होती थी, बहुत ही सिंपल टाइप की बोट्स रहती थी. लाइक एकदम स्टार्टिंग में एट द बिगनिंग दे वर सिंपल लॉग्स ऑफ वुड इन विच हॉलो कैविटी वॉज डन. वुड का लॉग लेते थे, उसमें हॉलो कैविटी करते थे, उसको पानी में डाल देते थे और एक वुड थे, उसके बाद ज़्यादा उसमें तो फिर वो लोग बांधते थे. आपने देखा होगा मैन वर्सेस वाइल्ड में देखा होगा, वो काटता है वुड्स एंड उसके बाद पत्ती वत्ती से उसको बांधने लगता है, देन उसके बाद चले जाता है. तो वैसे ही पुराने ज़माने के लोग भी ऐसा करते थे. फिर धीरे धीरे लोग वुड्स में ही अलग अलग वुड्स के टुकड़े डालने लगे. फॉर एग्जाम्पल अगर गिर जाते होंगे तो उसके लिए उनको आइडिया आया होगा कि नहीं यार एक सपोर्ट ऐसे कर लेते हैं ताकि हम गिरे ना. तो वैसे वो न्यू बोट्स और अच्छे डिज़ाइन के बोट्स उन्होंने डेवलप करना शुरू कर दिया. उसके बाद धीरे धीरे डेवलप करते हुए मोटराइज बोट्स एंड शिप्स वर यूज्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर. बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ते गई और अच्छी बोट्स आते गई. 1900 में डेवलपमेंट ऑफ एरोप्लेन्स हुआ, एरोप्लेन्स आया, बोट्स ट्रांसपोर्ट ये सब तो रोडवेज और वाटरवेज हुआ. एयरवेज आया 1900 में. और 20th सेंचुरी में इलेक्ट्रिक ट्रेन्स आए, मोनोरेल्स आए, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स आए, स्पेस क्राफ्ट्स आए और इतनी सारी डिस्कवर हो गई. और आज तक टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और हमें ट्रांसपोर्ट के ईजियर मीडियम्स मिल रहे हैं, ठीक है. नाउ ये सब तो हुई इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट और ये सब तो हिस्ट्री हुई ट्रांसपोर्ट की. नाउ वी विल नो अबाउट इम्पोर्टेंस इन नोइंग द डिस्टेंस. मतलब इम्पोर्टेंस क्या है, हमें अगर डिस्टेंस पता नहीं होगी तो हम वहाँ पर कैसे जाएंगे. फॉर एग्जांपल आप तो बोल देंगे चले जाएंगे, बट हमें मालूम तो होना चाहिए ना कि हमें कितने डिस्टेंस ट्रैवल करनी है. लोगों को एक प्रॉपर डिस्टेंस पता होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर आपका स्कूल पास में है, मैंने क्या बोला, पास में है, दैट मीन्स उसकी डिस्टेंस कम होगी, तो वो हम पैदल भी जा सकते हैं. अगर मैं बोलूँगी कि दूर में है, दैट मीन्स आपको एक ट्रांसपोर्ट लेना पड़ेगा. अगर मैं आपको बोलूँगी कि आप इस रूम से दूसरे रूम पे चले जाओ, तो क्या आप अभी ट्रेन लेकर जाओगे, नहीं ना, ऑब्वियसली आप पैदल जाओगे. तो डिस्टेंस का हमें मेजरमेंट मालूम होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ फार आर द प्लेसेस सो दैट वी कैन चूज़ डिफरेंट ट्रांसपोर्ट्स अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट और डिस्टेंस. अब हम अपनी क्लास में आते हैं जिसमें बूझो और पहेलियाँ. क्लास में अपन सब साथ में बैठते हैं, तो जो हमारे फ्रेंड्स हैं बूझो और पहेली वो भी साथ में बैठते हैं और उनके बीच में हमेशा एक कैसी लड़ाई होती है. मेरी भी मेरे फ्रेंड्स के साथ हमेशा होती थी जब मैं छोटी थी, आपके भी होती होगी, कि वो दोनों हमेशा लड़ते हैं कि तू मेरे साइड ज़्यादा आ रहा है और तू मेरा ज़्यादा डेस्क शेयर कर रहा है, और वो बोलता था कि नहीं तू ज़्यादा कवर कर रही है डिस्टेंस. तो वो दोनों हमेशा ऐसे लड़ते रहते थे कि नहीं मैं ज़्यादा रखूँगा, मैं ज़्यादा रखूँगी. तो टीचर ने बोला एक काम करो,
जो बेंच है उसके बीच में से लाइन बना दो। मैंने भी क्या पार्टीशन कर देते थे, अब तू मेरे साइड मत आना, तू मेरे साइड मत आना। तो उन्होंने वही किया, उन्होंने सोचा कि ठीक है हम एक अपना जो डेस्क है उसका हम पार्टीशन कर देंगे। ठीक है, अब पार्टीशन करने के पास बूझो के पास एक गिल्ली डंडा का सेट रखा हुआ था। ठीक है, तो उन्होंने कैसे मेजरमेंट लिया, उसने एक डंडा लिया, गिल्ली डंडा वाला डंडा, और गिल्ली प्लेस की, और उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि डेस्क का हाफ जो है, उसके मेजरमेंट का जो हाफ है वो होता है एक डंडा प्लस 1 गिल्ली। ठीक है, और उसके बाद सेकेंड हाफ भी उतना ही होता है। तो ये तो अच्छी बात हुई, फिर उन्होंने उसको मेजर करके पूरी की पूरी हाफ लाइन बना दी। अब कुछ दिन बाद ऑब्वियसली वो लाइन मिट गई। ठीक है, और उसमें इन लोगों ने लगा चल ठीक है हम वापस से मेजरमेंट कर लेते हैं, बट उस टाइम पर जो बूझो के पास जो सेट था गिल्ली डंडा का वो घूम गया था, उसके पास न्यू सेट था। अब न्यू सेट में उन्हें लगा कि हाँ सेम मेजरमेंट मिलेगी, बट इस बार क्या हुआ, जब उन्होंने एक डंडा और एक गिल्ली प्लेस की तो थोड़ी सी डिस्टेंस बच गई। अब उस थोड़ी सी डिस्टेंस को अब ना तो वो पहेली देगी उस थोड़ी सी डिस्टेंस को, ना तो बूझो देगा। तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए अब क्या करें, अगर बैट यूज़ करेंगे हम, बैट बॉल वाला, तो भी मे बी सेम प्रॉब्लम आए क्योंकि करेक्ट मेजरमेंट तो हमें मिलने से रही। तो उन्होंने क्या किया, एक स्ट्रिंग ली। ठीक है, स्ट्रिंग से मेजरमेंट को करने का उन्होंने सोचा। उन्होंने क्या किया, वो स्ट्रिंग ली और पूरे के पूरे बेंच को मेजर किया। एक एंड स्ट्रिंग की ऐसे पकड़ी जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, और दूसरी एंड ऐसे पकड़ी और ऐसे मेजर किया। उसके बाद स्ट्रिंग को पूरा ऐसे हाफ फोल्ड कर दिया। हाफ फोल्ड करने के बाद ऐसे स्ट्रेच किया और एक एंड से यहाँ तक वो हाफ जितने भी आ रहा होगा वहाँ पर करके एक पॉइंट मार्क कर दिया और फिर लाइन खींच दी। ऐसे में उनको 2 हाफ्स मिल गए डेस्क के। ठीक है, तो पूरी मेजरमेंट उनको मिल गई। ऐसे करके प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हमारी। अब ये तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज प्लेसेस वेयर मेजरमेंट इज नीडेड। बहुत सारी जगह मेजरमेंट हमें ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल आपने टेलर अंकल को देखा होगा, टेलर अंकल को कहाँ मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है, उनको लेंथ ऑफ क्लोथ, वो हमें हमारी मेजरमेंट तो ले लेते हैं, फिर उसके बाद वो क्लोथ की लेंथ मेजर करते हैं, वहाँ पे मेजरमेंट रिक्वायर्ड रहती है। कारपेंटर जो होते हैं वो हाइट और विड्थ ऑफ कुछ भी चीज़, अगर आपको कबर्ड के बगल में डोर बनाना है तो वो कबर्ड की हाइट और विड्थ लेंगे उसके अकॉर्डिंग, या फिर आपको और कोई चीज़ बनाती है तो वो अकॉर्डिंगली उसकी डोर का मेजरमेंट उनको बनाएंगे। ठीक है, वहाँ पे अपने मेजरमेंट यूज़ होती है। फार्मर जो होता है वो अपना लैंड का लेंथ और ब्रेड्थ नापता है, क्योंकि उसको उसके अकॉर्डिंग सॉइल में उसको पानी डालना रहता है और सीड डालना रहता है। तो उसको प्रॉपरली पता होना चाहिए ना कि मुझे कितनी सीड की रिक्वायरमेंट है। अगर वो ज़्यादा ले आएगा तो वेस्ट हो जाएंगे, तो वो वहाँ पर भी मेजरमेंट की ज़रूरत होती है। वो एरिया निकालेगा लेंथ इनटू ब्रेथ करके। ठीक है, और हम ज़्यादा प्लेसेस जानेंगे तो उसमें क्या है, अपनी हाइट मेजर करने के लिए हमें मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है, लेंथ की ज़रूरत पड़ती है। डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू लखनऊ नहीं, कोई भी डिस्टेंस ले लो आप, वहाँ पे हमें लेंथ मेजर करने की ज़रूरत होती है। एक झाड़ू का ले लो, एक डेस्क का ले लो, हर सारी की सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं बहुत सारी जगह पे हमें मेजरमेंट की ज़रूरत होती है। अब हम चलो एक एक्टिविटी करते हैं, हम एक रूम मेजर करते हैं। ठीक है, हम क्लासरूम मेजर करेंगे। किससे हम मेजर करेंगे, अपने फुट से। ठीक है, और तो ऐसे क्या करेंगे, अपन कॉर्नर पर जाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे हम चलेंगे कैसे, जैसे ये हमने अपना लेफ़्ट वाला रखा फुट, फिर उसके बाद हमने एज इट इज़ राइट वाला रखा, फिर हमने लेफ़्ट वाला रखा, और हम गिनते जाएंगे। फॉर एग्जांपल दिस इज़ 1 2 3, और हम एंड कोने तक, एंड वाले आखिरी कोने तक पहुंचेंगे। और अगर थोड़ी सी जगह बच गई तो उसको हम स्ट्रिंग से मेजर कर देंगे। ऐसे करके हम उस रूम की लेंथ मेजर करेंगे, और उसके बाद सिमिलरली हम उसकी ब्रेथ मेजर कर लेंगे, और उसके बाद हम एरिया निकाल लेंगे। ऐसे करके हम मेजर करते हैं लेंथ, मेजरिंग ऑफ रूम। ठीक है, नाउ हम एक्टिविटी 2 करते हैं, मेजरिंग ऑफ डेस्क। अब डेस्क पे आप चल तो नहीं सकते हो, स्पाइडरमैन थोड़ी हो, तो हम डेस्क का कैसे मेजर करेंगे, अपने हाथ से। अपना हाथ जो रहेगा उसको हम सिमिलरली ऐसे मेजर करेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक मेजरमेंट हुआ, देन हमारा सेकेंड हुआ, ऐसे करके हम पूरा रिकॉर्ड करेंगे और उसे लिख देंगे। ना ये तो हमारी हुई दोनों एक्टिविटीज़। अब एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, या फिर आप बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, एक छोटा सा एक डेफिनेशन मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो क्वेश्चंस पूछते ही हैं एग्जाम में और डायरेक्ट डेफिनेशन भी पूछते हैं। तो दैट इज़ यूनिट। हम यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, और अगर आपको आए क्वेश्चन में डिफाइन यूनिट या फिर उसका डेफिनेशन पूछे तो आपको ये लिखना है, मेजरमेंट मीन्स द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी with some known quantity.
दिस नोन फिक्स्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड एज यूनिट। अरे बाप रे, क्या बोल दिया मैंने ये बोला मेजरमेंट क्या होता है, कंपैरिजन होता है एक अननोन क्वांटिटी का किससे, एक नोन क्वांटिटी से, और जो वो हमारी नोन क्वांटिटी होती है उसे हम बोलते हैं यूनिट। अननोन क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल रिजल्ट जो हमारा आता है वो दो टाइप्स में आता है, फर्स्ट रहता है हमारा नंबर और दूसरी आती है हमारी यूनिट। जैसे अगर मैं बोलूँगी कि ये रूम की लेंथ है 10 फुट स्टेप्स, तो जो 10 होगा वो हमारा नंबर होगा और फुट स्टेप्स होंगे वो हमारी यूनिट होंगी। तो ये है डेफिनेशन ऑफ यूनिट। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, दैट्स व्हाई सम स्टैंडर्ड यूनिट्स आर यूज्ड सो दैट पीपल डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। स्टैंडर्ड यूनिट्स, अच्छा आप ये सोचो कि आप हो, ठीक है, आपके पैर इतने बड़े हैं और आपका कोई फ्रेंड है उसके पैर आपसे ज़्यादा बड़े हैं। अब आप दोनों ने सेम रूम का मेजरमेंट लिया, पर आप लोगों ने ये फाइंड आउट किया कि यार इस रूम का जब मैं मेजरमेंट ले रही हूँ तो मेरे 10 पैरों के बराबर इसकी लेंथ आ रही है, बट वो मेजरमेंट ले रहा है तो उसके 8 ही पैरों के बराबर यूनिट आ रही है, तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो हम अगर किसी ने हमसे पूछा इस रूम का मेजरमेंट दो, तो मैं तो बोलूँगी 8, वो बोलेगा 10, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए हम कुछ स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ करते हैं ताकि जो सबके लिए सेम रहें, हम हर जगह पैरों को यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम आगे पढ़ेंगे मोर अबाउट स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, वो तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और ऑब्वियसली अगर आपसे कोई पूछे प्लीज़ इस रूम का लेंथ बताओ, तो आप फुट स्टेप से मत बताना, ठीक है, वो हम अगले वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। सो टू कंक्लूड दिस लेसन, वी लर्नड अबाउट स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट, how to take measurements and definition of units and measurements. Hope you all enjoyed today's learning. For any further information or any query you have, kindly go to the following link. Thank you.